हमको यहाँ भागवत करने के लिए निमंत्रण कौन दिए थे? आप दिए थे। क्यों दिए थे? माइक दीजिए उनको, जरा जोर से बोलें। कथा के लिए। कैसे पता चला कि हम कथा करते हैं? सुने थे आपने? हाँ। और हम ही को क्यों बुलाए आप? कथा तो बहुत लोगों की सुने होंगे, क्यों हमको बुलाए? शास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय परंपरा के लिए। तो कल इस मंच के सामने जो रात को हुआ है वो शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय है, ये बताइए। तो क्यों आप नहीं रोक पाए? मैं तुरंत आके बताया, तुरंत मैं था, पिताजी भी रायबली रात। मेरे भागवत मंच पर कोई हड्डी खून चमड़ी का व्यक्ति नहीं बैठा है। कोई भी व्यासपीठ हो, उस पर जो आचार्य उपस्थित होते हैं उनको सुखदेव और व्यास का स्वरूप मानते हैं। और वहां पर क्या कहा जाता है? शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाशय, कि आप सभी शास्त्रों में निपुण सुखदेव स्वरूप हैं। इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का प्रकाशन करके आप मेरे अज्ञान का विनाश करें। 5 दिन से हम जो बता रहे हैं लोगों को, धिक्कार है हमको कि हम अज्ञान का विनाश नहीं कर पा रहे हैं। पहले दिन महात्म्य में हम समझाए कि परीक्षित जी को उद्धव जी ने कथा नहीं सुनाई, दिग्विजय करने भेजा ये आदेश देकर कि कलयुग विघ्न करेगा, अनुष्ठान में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कलि निग्रह माचरो, कलयुग का निग्रह करो। और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं सबको सामूहिक रूप से कह रहा हूं, बस पहचानता आपको इसलिए आपको प्रेक्षण में रखा है, क्योंकि ये सबों के लिए मेरा वचन। और मैं यहाँ पर अपने जीवन के 7-9 दिन देकर आया हूँ, जिसमें 1 सेकंड आपने हमको नहीं दिया। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास ईश्वर ने हमें दी है, और ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं दी है कि हम लोगों का मनोरंजन करें और प्रदीप के जैसा टोटका बताएं और रुद्र के जैसा चुटकुला बताएं, इसलिए नहीं दिया है। और मेरे विरोधियों को मेरे चरित्र में, मेरे आचरण में एक दोष की बस प्रतीक्षा है कि कैसे इसके जीवन में एक गलती हम देखें और फिर सारे लोग हावी हो जाए। और मेरा फोटो लगाकर श्रीमद् भागवत का नाम लेकर सामने बिल्लो रानी और मैं शराबी तू शराबी पर नाच होगा लड़कियों का, और वो अगर वीडियो को डाल दे कहीं पर तो क्या मेरी प्रतिष्ठा रहेगी? ये भागवत महापुराण कोई किताब नहीं है, अखबार नहीं कि स्याही से छाप दिए आप। भगवान हम लोगों पर कृपा करके उद्धव जी के सामने अपने वैष्णवी तेज को इसमें प्रतिष्ठित किए हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत महापुराण में वेदव्यास ने स्वयं इसका प्रमाण लिखा है, महात्म्य के अंतर्गत लिखा है, अन्य विषयों में लिखा है। जब हम बता रहे हैं कि द्यूत पानम स्त्रियस्तूना इत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 जगह धर्म का वास होता है, तो अभिभावक क्यों नहीं अपने बाल बच्चे को संस्कार देते हैं? उनको तो होश नहीं, वो तो बच्चे हैं, ऐसे पूरे बच्चे भी नहीं है। मोबाइल चलाने का होश है, नाचने का होश है, गीत का होश है, और बस इसका होश नहीं है उनको। इतने बच्चे तो नहीं है, 5-6 साल के बहुत बच्चे। तो माता पिता उनको क्यों उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि मनोरंजन का मंच नहीं है, भागवत का मंच है? कल मुझे ज्वर था, दवा खाकर हम विश्राम कर रहे थे, मेरी नींद 5 बार टूटी। आप मुझे रात भर जगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम गा के जगाइए ना जी, हम साथ में जगेंगे आपकी। शास्त्र में जागरण का विधान है, मनोरंजन के लिए ये मंच नहीं है ना, आप मनोरंजन के पैसा खर्चा किए हैं। हम कल ही रात को अपना वापसी का टिकट देख रहे थे, 1 सीट बची थी, हम बोले हम निकल जाते हैं, पारायण आपका पूरा होगा, यज्ञ मंडप में कर्मकांड पूरा होगा, दक्षिणा भी मत दीजिएगा, मैं सबको दे लूंगा, मैं अपनी दक्षिणा भी छोड़ दूंगा अगर ज्यादा खर्चा होगा तो। क्योंकि कारिता कण लोभे न कथा सार ततोगतः, धन के लोभ से की गई कथा का सार चला जाता है, यही कलयुग का प्रभाव है। और मैं उससे भगवान की कथा को बचाने की सेवा करने का ही संकल्प लेकर यहां बैठता हूं कि अन्य लोग जो कथा को विकृत कर रहे हैं वो कम से कम हम उसमें दोषी न बने। तो इसीलिए आज हम कथा नहीं करेंगे, ये दंड है आपका। कृपा करके मैं यहां रुका हुआ हूं अभी तक, नहीं तो मैं कल ही जा रहा था। लंगड़ा नहीं हूं, पैर से पैदल भी स्टेशन तक जा सकता हूं, भले 4 दिन में पहुंचूं। सामान रख लें, बाद में आएगा चाहे नहीं आएगा। आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपके जो यजमान हैं हमारे वृद्ध हैं, विनम्र हैं, बस उनका ख्याल करके कि उनका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है, चौथे पर में पहुंच गए हैं, तो कम से कम उनको बुरा न लगे, इसीलिए बस उनका चेहरा देखकर हम रुक गए कि विनम्र हैं, वृद्ध हैं, उनको बुरा न लगे, उनका कोई दोष नहीं इसमें। और ये केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मेरे समस्त श्रोताओं को और भविष्य में जो आयोजक होंगे उनको भी। अभी मेरी पिछली कथा जहां कौशाम्बी में हुई, परीक्षण में पता चला कि उनका जनेऊ सही समय पर सही विधि से नहीं हुआ था। वो दक्षिण भारत जाकर विधिवत जनेऊ कराकर पूरा संस्कारित होकर आए, तब हमने कहा कि आप यहाँ कथा करेंगे। ऐसे नहीं मैं आ जाता हूँ, आप 1 करोड़ देकर 4 शंकराचार्य को बुला कर ले आइए, आपका सामर्थ्य होगा वो आ जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। निग्रहाचार्य को बुलाने के लिए धन नहीं, साहस और सदाचरण चाहिए, बता दे रहा हूँ। तो मैं केवल यजमान की वृद्धावस्था को और विनम्रता को और उनके चौथेपन की स्थिति को देखकर रुक गया हूं। आज मैं कथा नहीं करूंगा, क्योंकि आप कथा के अधिकारी नहीं हैं। परीक्षित जी को कथा इसलिए नहीं सुनाई कि वो राजा थे, परीक्षित जी को कथा इसलिए सुनाई गई क्योंकि वो अधिकारी थे। बाकी जो अधिकारी नहीं थे, अभक्ता शास्त्र विज्ञान न ददौ सखामृतम, पहले बता चुके हैं। अभक्त थे, देवता अमृत लेकर आए थे, इसलिए अमृत की दक्षिणा के बदले उनको कथा नहीं दी गई। तो कथा क्यों सुनाई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? अभी हम निग्रह प्रवेशिका लिख रहे होते जी,
मेरी रामचरितमानस की कथा आ रही थी, व्यक्तिगत शांत सुखा है, वो हमने अभी विश्राम दे दिया कि शरीर अधिक थक जाएगा तो फिर कथा में यहाँ हम समय नहीं दे पाएंगे, गले में अधिक बल पड़ेगा। तो हमने अपना सारा काम रोक दिया आपके काम के लिए, हमने अपने जीवन के काम को रोक दिया, अपने सामाजिक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से विश्राम लेकर आपके लिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ देख रहे हैं कि बच्चियाँ नाच कर रही हैं अश्लील गानों पर, वही मेरे मंच के सामने, मेरा फोटो बैनर भगवान की उपस्थिति में। हम आपको प्रबुद्ध कराने के लिए यहाँ पर आए, और उसमें भी कोई सज्जन आए थे रोकने के लिए बीच में, मैं तो चेहरे से नहीं जानता सबको, यहाँ पर कोई रोकने आए भी थे, तो कोई देवी जी कह रहे अच्छा करने दो करने दो। क्यों हम बताए थे आपको पहले दिन कि श्रोता के क्या लक्षण हैं, वक्ता के क्या लक्षण हैं, क्यों हम परिश्रम करके इतना बोल रहे हैं? टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। अरे दक्षिणा की बात रही तो जो 7 दिन हम यहाँ देंगे ना, वही 7 दिन भगवान के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, केवल देख लेंगे उनको, तो भगवान 2 जीरो बढ़ा कर दे देंगे। दक्षिणा के लिए नहीं आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए हैं। दक्षिणा के लिए आना होता तो रोज 2 घंटा राम कथा फ्री में नहीं कहते रहते। अभी महाभारत फ्री में कहेंगे, कोई पैसा नहीं देगा, मनुष्य के लिए नहीं करेंगे, भगवती के लिए करेंगे। भगवती से जो प्राप्त होगा लोक परलोक में वही पर्याप्त है अपने लिए। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नश्यते, ब्राह्मण का शरीर भौतिक विषय वासना के लिए नहीं है। ब्राह्मण मरने के बाद ही सुखी होता है परलोक में, जीवन में ब्राह्मण सुखी नहीं होता है। तो भागवत को समझिए, वो क्या है, किताब नहीं है, टाइम पास मनोरंजन नहीं है। आपने हमको बुलाया इसलिए आपको उत्तरदायी समझकर बोल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं आपको, आप इस भाव को समझिएगा। हृदय में वेदना है, पीड़ा है, इसलिए इतना व्यक्त कर दे रहा हूं, नहीं तो इतना भी नहीं बोलता। आपका भला चाहते इसलिए रुक कर इतना बोल दे रहे हैं, भला नहीं चाहते तो कल रात ही कोई निकल चुके होते, फिर भी रुक गए। आज ये बताने के लिए रुक गए ऐसा मत करो, और अगर ऐसा करना है तो मुझे मत बुलाओ, अपने कमरे में नाचो गाओ मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। भागवत के सामने अनर्थ करोगे तो वाचिक के साथ शारीरिक दंड भी दूंगा, भी बोल दे रहा हूं, और उसके लिए हमको हाथ में नहीं उठाना पड़ेगा। संकल्प शक्ति से ब्राह्मण सृष्टि भी कर सकता है, संकल्प शक्ति से विनाश भी कर सकता है। चारवाक को मारने के लिए ब्राह्मण को तलवार नहीं उठानी पड़ी थी, वाणी मात्र से संकल्प करना पड़ा था बस। भागवत के लिए जिए हैं, नाम ही श्री भागवतानंद है। जब पेट में थे ना तब माता पिता भागवत पढ़ा रहे थे, पैसा कमाने के लिए बाबा नहीं बने हैं यहाँ पर। तो पहले सदाचारी बनिए। भागवत हम 7 दिन नहीं 70 दिन सुनाएंगे, फ्री में सुनाएंगे। कोई टेंट माइक पंडाल मत लगाओ, कमरे में बैठ जाओ, शुरू हो जाओ, सत्संग करेंगे, लेकिन अधिकारी बनकर कीजिए। जो अधिकारी था ना, उसके लिए वो सुखदेव जी आ गए जो घर छोड़कर, पिता का मुंह नहीं देखे घर छोड़कर चले गए थे, वो भी अधिकारी को देखकर वापस लौटे। और अधिकारी नहीं रहोगे तो देवराजेंद्र के पद पर बैठ जाओ, कोई लाभ नहीं है उससे। पुनः ऐसा प्रमाद नहीं होना चाहिए। और कल जो कुकर्म किए हैं उसके प्रायश्चित में 3 घंटा कीर्तन कीजिए, जो कथा का समय है, कीर्तन करवाइए इन लोगों से, सबसे। भाई यमराज, हम अपने कुकर्म से बदनाम हो, समझ में आता, भैया तुम्हारे कुकर्म से मेरा माथा क्यों झुके? कि निग्रहाचार्य कैसा आदमी है, सबको गाली देता है, देखो उसके मन पर ये हो रहा है, यही लोग कहेंगे फिर। तो आपका कल्याण चाहने के लिए हम रुक गए, इतना बोल दिए। आगे पारायण पूरा हो रहा है आज का, और आप लोग कीर्तन करवाइए। वो आधे घंटे का जो 30 मिनट का गलत हुआ ना, उसके बदले आप 3 घंटा कीर्तन कीजिए, मध्यम स्वर में भगवान के प्रति क्षमा प्रार्थना करते हुए कीर्तन कीजिए। राम नाम और पूरे भागवत में कोई भेद नहीं है, उसी का उपबृंहण है, भगवान नाम का ही उपबृंहण है, धर्मशास्त्र आदि पुराण। जो हम कह रहे हैं उसको हृदय से समझिए, बच्चों को समझाइए। खाली नारेबाजी करने से और रैली निकालने से हिंदू का उद्धार नहीं होगा। शरीर से चमड़ी से दुर्योधन भी हिंदू ही था, रावण भी हिंदू ही था, शिव जी की खूब पूजा करता था, लेकिन राक्षस कहलाया, अधर्म का पक्ष कहलाया। भाई मैं शारीरिक रूप से थका हुआ हूँ, अस्वस्थ हूँ, थोड़ा मौसम की भी कुछ मार है, ठंडी अधिक है, इतनी यात्राओं में रहता हूँ, मौसम पानी बदलता है, गले पर असर भी है, काढ़ा पी कर कथा कर रहा हूँ आपके लिए। अपना ग्रंथ लेखन छोड़ दिया हूँ, अपना नित्य स्वाध्याय नित्य प्रवचन से विश्राम ले लिया हूँ। उसके बाद ये हाल है कि जिस मंच पर बैठकर हम श्रोता और वक्ता के लक्षण बताएं, एक एक श्लोक पढ़ पढ़ के विधान से 5 दिन जाते जाते ये दुर्बुद्धि हो गई मन में, तो धिक्कार हमको है फिर कि हम कैसा बता रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस बात को बहुत गंभीरता से सुनो, समझो और सुधार करो। और अगर हमको सुधार दिखेगा तब कर करेंगे, और नहीं सुधार दिखेगा तो भूल जाओ कि कोई निग्रहाचार्य इस गांव में आए थे कभी। 5 दिन सुन लिया हमारे मुंह से, वो भी किसी जन्म का पुण्य था जितना मिल गया, नहीं तो ये भी दुर्लभ है। क्या त्रिपाठी जी, आप लोग से गलती थोड़ी हुई है, आपसे गलती होती, आपसे गलती होती तो कल हम चल गए रहते। आप ही कारण रुके हुए हैं, आप ही के कारण रुके हैं। आज हमको मत बोलिए मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इस मानसिकता में नहीं कि उस समर्पण से मैं कह सकूं। मैं भागवत के अपमान से व्यतीत हूं, उसका पहले प्रायश्चित कीजिए, फिर आगे कथा सुनिए। प्रायश्चित स्वरूप हमने कहा है 3 घंटा कीर्तन कीजिए, इसके अतिरिक्त और मेरे पास कोई समाधान नहीं है। जिद मत कीजिए, जो कह रहे हैं सो कीजिए, कल्याण को उपदेश करना मेरा काम है। तो पहले जो हुआ है उसका जो समर्थन किए हैं, जो कृत्य किए हैं, पड़ोसी आपकी बात मान नहीं रहा, आप हमको बता रहे हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना। तो जो कह रहे हैं उसको पहले कीजिए, पूर्ण समर्पण से, भक्ति से, हृदय में किए अपराध को ग्लानि से समझते हुए भगवान से क्षमा मांगिए। 3 घंटा कीर्तन कीजिए, एक पहर कम से कम, 8 पहर होते हैं ना, एक पहर कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे 24 घंटा खंड कर दीजिए। 3 घंटा बढ़िया से कीर्तन कीजिए, मन में ही कीजिए, जोर से बोलने में तकलीफ होगी तो, वाणी में छाले हो गए होंगे तो मन से कीजिए, लेकिन उस भाव को समझ कर कीजिए। और अभी है आपके पास समय पर्याप्त, हम आपको कथा सुना कर जाएंगे पूरी, लेकिन तब जब लगेगा कि हाँ अधिकारी हैं,
भाई न्यूनतम हरता रहिए ना, हम थोड़े कह रहे हैं अश्वमेध राजसूय यज्ञ कर लीजिए आप। सामान्य सदाचार कि भगवान के सामने कैसे प्रस्तुत होना है। बताइए आपके घर का मुखिया विधायक आएगा तो बहु बेटी ऐसे ही नाचेगी ऐसे गानों पर, तब बढ़िया से रहते हैं सब, नियंत्रण रहो, मर्यादा में रहो, रहेंगे कि नहीं? अब भगवान के कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। भगवान मतलब एक थर्ड क्लास आदमी से भी छोटे हो गए। यही कारण है कि हजारों हजार भागवत कहने और सुनने के बाद भी कल्याण नहीं होता, और जिसका कल्याण होना था धुंधुकारी अजामिल कर लिया अपना उद्धार। तो इसीलिए जो कह रहे हैं उस पर गंभीरता से चिंतन करो, प्रायश्चित करो, और फिर कल शुद्ध मन से हम भी कथा करें और आप भी कथा सुने। हो सकता है एक दिन और अधिक कथा कर दे, जो आज क्षतिपूर्ति उसके लिए 29 तारीख को भी कर दूं कुछ 2 घंटा बैठ कर ऐसे ही कुछ जो विषय हो समझा दूंगा। लेकिन आज नहीं होगी कथा, आज कथा विश्राम है मेरी ओर से। मूल पारायण हो रहा है, इससे खंडित नहीं होगा। जो उसका व्याख्यान है वो हम विश्राम दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप अब उसको सुनने के योग्य अधिकारी नहीं रहे। अब पहले भगवान नाम कीर्तन कीजिए, अपराध का प्रायश्चित कीजिए, अभक्त बनिएगा, कथा नहीं मिलेगी। भक्तिहीन हृदय में कथा नहीं टिकती है, फूटे घड़े में पानी नहीं भरा जाता है। घड़ा भरिए पहले अपना, छिद्र बंद कीजिए, कीर्तन करवाइए। और मेरे कमरे में कोई आया क्षमा मांगे तो धुना आएगा बोल दे रहे हैं, अभी दिमाग बहुत गर्म है यार।